नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला वाले एपिसोडों में। आपने अभी तक जाना कि माता आदिशक्ति के पुत्र मनोज जी को भगवान कल्कि ने जीवित कैसे किया। माता आदिशक्ति के पारिवारिक की दुखद स्थिति पर घटना का प्रभाव। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम का रूप तथा उसमें श्रद्धा एवं जिज्ञासा की इतनी वृद्धि श्री मनोज कुमार जी वाली घटना के पश्चात हुई तथा भगवान कल्कि के प्रति श्री आनंद मोहन जी सहित पूरे परिवार का अपूर्ण आस्था, विश्वास एवं निष्ठा भाव बढ़ा कि सभी को यह एहसास होने लगा कि वास्तव में यह शरीरधारी कोई दिव्य पुरुष ही है जिसके इशारे पर निकला हुआ जीव तत्काल लौट आ सकता है, जिसके न चाहने पर जीव शरीर में रुका रह सकता है, अर्थात इस पुरुष का जीव से सीधे यानी स्पष्ट संबंध है। ये जैसा चाहे वैसा लोगों को जिंदा कर सकता है। इसके इशारे से मृतक भी जीवित हो सकता है। सभी लोग ही सत्संग में विशेष रुचि लगने लगे और जब सत्संग एवं शंका समाधान में रुचि लेने लगे तो भगवत कृपा भी होने लगी, जिससे भगवत भाव पूरे परिवार के ही दिल और दिमाग पर भर गया। एक लौता पुत्र श्री मनोज कुमार जी वाली प्रत्यक्षदर्शी घटना ने वास्तव में सभी के अंदर विशेष भाव भर दिया। दिल दिमाग में पूरे परिवार को ही अपना सौभाग्य महसूस होने लगा तथा किसी किसी के दिल दिमाग में जिसमें कपट एवं अहंकार भरा था, भय भी प्रवेश कर गया कि यहाँ अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है जिससे छल कपट एवं अहंकार करना अपने को धोखा एवं घटनात्मक खतरे में डालने से कम नहीं होगा। सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सदाचार के साथ ही इनके साथ पेश आना होगा। इस प्रकार सभी लोगों ही अपने अपने गलत दुर्भावों, दुर्व्यवहारों एवं दुराचारों एवं दुष्ट कर्मों से सद्भाव, सदाचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्मों की ओर एकाग्र अपने को बहुत ही तेजी के साथ मोड़ दिए। दोस्तों, मनोज जी को भगवान कल्कि के द्वारा जिंदा करना सभी के प्रत्यक्ष जीवन में इतनी आश्चर्यमय चमत्कारी घटना हुई कि लोग बहुत ही आश्चर्यमय से भगवान कल्कि की ओर खींचने लगे और लोग जो वहाँ पर गलत व्यक्ति थे, जो अत्याचारी, अनाचारी और दुष्कर्मी थे, वह सदाचार और सद्व्यवहार में बदलने लगे। भगवान कल्कि से भय होने लगा। अब आगे श्री आनंद मोहन जी के परिवार में विशिष्ट मोड़ अर्थात दिल और दिमाग तथा कार्यों में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखकर गांव में अन्य सज्जन विचार के परिवार भी प्रभावित हुए बगैर अच्युत नहीं रह गए। श्री आनंद मोहन जी की दोनों लड़कियों पूनम एवं मृदुला उर्फ गुड्डी दुर्भावों, दुर्विचारों, दुर्व्यवहारों एवं दुष्कर्मों से ग्रसित थीं। यहाँ तक कि गांव है तरया सुजान इंटरमीडियम कॉलेज के क्षेत्रीय तत्कालीन लगभग सभी छात्र ही जानकार थे। स्थिति सुधरने के बाद जानने
में बात आई। श्री आनंद मोहन जी खुद जानकार थे, लेकिन यह दोनों उनके नियंत्रण से बाहर हो गई थी, क्योंकि प्रारंभ में इन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं रखा गया था। ये अपेक्षित थी। श्री आनंद मोहन जी अपने पत्नी श्रीमती माता आदिशक्ति के प्रति पारिवारिक प्रताड़ना से काफ़ी क्षुब्ध रहा करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वे पत्नी को अपने पास तथा पुत्रियों को परिवार में जहाँ मात्र केवल अपने बूढ़ी माँ के पास छोड़ देते थे। पूनम चूँकि भोजनालय के कार्य में प्रवीण थी, इसलिए उसे कभी कभार साथ भी रखते थे, परंतु मृदुला उर्फ गुड्डी एक पूर्णतः अपेक्षिता लड़की थी, जिससे कि यह और ही मनचला एवं उज्जट प्रवृत्ति की हो चुकी थी। यह तो श्री मनोज जी की अम्मा यानी माँ आदिशक्ति जानती थी कि इन दोनों को मानती थी, नहीं तो स्थिति कुछ और ही रहती होती। मृदुला एक जबरदस्त आलसी भी बन चुकी थी। घमंडी तो उसका स्वभाव था। इस प्रकार उस परिवार की स्थिति थी। उस परिवार की आंतरिक आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। परिवार में दुख क्लेश एकमात्र कारण श्री आनंद मोहन जी की मात थी। इसके आगे की बात बंद की जाती है। दोस्तों बता दें, माता आदिशक्ति से जिनकी शादी हुई थी, आनंद मोहन की पहली पत्नी की 2 लड़कियां थी, पूनम और गुड्डी। यह दोनों मतलब आदतों में लग गई थी और यहाँ उजड़ हो गई थी। पूरे गांव एवं वहाँ के क्षेत्रीय में उनसे लोग डरते थे। वहाँ ऐसी लड़कियाँ हो गई थीं जिनका कारण था आनंद मोहन जी का उन पर ध्यान न देना और माता आदिशक्ति के तरफ ही उनका आकर्षण रहना। आगे ऐसी पारिवारिक दुखस्त स्थिति में श्री मनोज कुमार जी वाली घटना की ऐसी आश्चर्यमय प्रभाव पड़ा कि सारी दुखद स्थिति ही एक ऐसा मोड़ ले लिया कि जो भी इस पूर्व दुखद स्थिति से परिचित थे उनको एक आश्चर्य दिखलाई देने लगा। इसमें थोड़ा भी सद्भाव, सद्विचार, सद्व्यवहार एवं सत्कर्म बचा था। उनको तो यह परिवर्तन स्थिति इतनी जची कि वे खुद अपने को रोक नहीं सके। आगे चलकर परीक्षण एवं खुद के परिवर्तन हेतु प्रयत्नशील होने लगे, परंतु दुर्भावनाओं, दुर्विचारों, दुर्व्यवहार एवं दुष्कर्मों के लिए यह आपस में एक विचरण बात होने लगी। मृदुला उर्फ गुड्डी के उज्जटता एवं अहंकार तथा घमंड का एक तोड़ सा छोटा उदाहरण यह है कि श्री मनोज जी के अम्मा यानी माँ आदिशक्ति के बार बार कहने के बावजूद भी भगवान कल्कि के लिए नाश्ता पानी तथा भोजन तब तक चप्पल सैंडल पहनकर ही परोसना एवं दिया करती थी कि देखें यह क्या कहते हैं।
परंतु भगवान कल्कि कुछ कहने के बजाय इस स्थिति के परिवर्तन की प्रतीक्षा में लगे थे। यह मृदुला उर्फ गुड्डी शरीर से तो मृदुला उर्फ गुड्डी ही रही, लेकिन घटना के बाद उसके असल आलस एवं अहंकार के स्थान पर कर्तव्यनिष्ठा सेवक एवं छोटे बड़े सभी के प्रति समर्पित भाव के साथ ही साथ विवेक वहाँ सद्व्यवहार सद्विचार सद्व्यवहार एवं सत्कर्म रूपी चारों की एकाकृत प्रत्यक्ष मूर्ति सभी के समक्ष दिखाने एवं प्रवृत्ति हित होने लगी, जिससे प्रभावित हुए बगैर गांव के समस्त शिक्षित एवं अशिक्षित अधिकांश लड़कियां नहीं बची। उसके इस बदलाव को देखते हुए उसे शीतली चित्तकारी तथा भ्रामरी आदि मृदुवा मुद्राएं के साथ सर्वश्रेष्ठ एवं अति शीघ्र तथा अति प्रभावकारी रूप ओमकारी मुद्रा भी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक रूप में बतलाया करा दिया गया, जिसे वह अति श्रद्धा भाव से करने लगी, जिसकी सिद्धि भी उसे पर प्रचुर होने लगी। उपेक्षता के कारण उससे बिना किसी संकोच एवं गम के भगवान कल्कि ने अपनी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और धर्म पिता का पूरा भाव व्यवहार एवं अर्थात जानकारियाँ जो उसके जीवन को पता की से पवित्रतम बनाने हेतु आवश्यक थी प्रदान की गई, जिससे वह अपने को पतिता से पावनी के रूप में पाती हुई सौभाग्यवती समझने लगी तथा अपने को पवित्रतम एवं उच्चतम एवं उत्तम स्थिति तक पहुँचने हेतु सदा ही प्रयत्नशील रहने लगी। चूँकि वह अपने विद्यालय सहेलियों तथा गाँव की मंचली लड़कियों की भी अगुआ यानी नेता के रूप में थी। इस परिवर्तन को देखकर सभी अवाक हो गए तथा स्वयं भी अपने इस परिवर्तन में भाग लेने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि समस्त शिक्षित एवं अधिकतर अशिक्षित लड़कियां भी अपने को समस्त दुर्भावों दुर्विचारों दुर्व्यवहारों एवं दुष्कर्मों से मोड़कर अपने को भगवान कल्कि के निर्देश में गुड्डी के संरक्षण में अपने परिवार की सहिमित प्राप्ति कराकर सद्व्यवहारी सद्विचारी सदाभाव सदकर्मों में जुड़ने लगी, जिससे कि परिवार वालों को अपने लड़कियों एवं बहनों में आश्चर्यमयी परिवर्तन देख कर अति प्रसन्नता होने लगी, जिससे यह पिता भाई खुद लड़कियों बहनों के साथ आते एवं समानुसार साथ ही साथ भाग लेते थे। इस प्रकार इस आश्चर्यजनक क्रांतिकारी प्रभाव को देखकर सद्भावी सद्व्यवहारी सदाचारी एवं सत्कर्मी परिवारों में तो बेहद हर्षोल्लास हुआ, क्योंकि जो लड़कियां आलसी घमंडी मनचली एवं
गुमानी बन गई थीं, वह अब घर के समस्त करने योग्य कार्यों में बना कर चलने लगी, सब कुछ संभालने लगी तथा विनम्रता के साथ परिवार के सदस्य के आज्ञा को सुनने और तत्काल मानकर उसमें लग जाना, खेती खलिहान का आना जाना खुद परिवार वालों से कह कर बंद कर देना, विद्यालय जाते समय भजन कीर्तन गुनगुनाते हुए नीचे सिर किए हुए बिना किसी की परवाह किए हुए जाना तथा विद्यालय से आना, विद्यालय में मात्र पढ़ने से मतलब शेष समय में भजन कीर्तन यत्र तत्र सर्वत्र गुनगुनाते हुए अपने को बेफिक्र पड़े रहना, अच्छे लोगों में आश्चर्यमय परिवर्तन देखने लगा, जिससे कि लड़कियों को अपने को और ही ऊंचा उठने की आपस में एक होड़ प्रतिस्पर्धा सी प्रारंभ हो गई, क्योंकि ऐसा ही निर्देश रक्षण मिल रहा था। परंतु गांव पर उपस्थिति रहने पर यह संसद कार्य श्री मनोज जी की अम्मायानी माँ आदिशक्ति करती थीं। इस प्रकार की क्रांतिकारी परिवर्तन एवं प्रभाव से प्रभावित हुए बगैर गांव का युवक एवं बुजुर्ग वर्ग भी बाकी नहीं रहा। जहां एक वर्ग जो इन लड़कियों के परिवार थे, उनमें इस परिवार के सदस्य को जानने, देखने एवं परीक्षण करने की धुन सवार हुई, तो दूसरी तरफ दुष्ट दुर्जन दुराचारी दुष्व्यवहारी दुष्कर्मियों को जो मन चले थे, उनकी अपनी सारी प्रवृत्ति एवं दुष्कर्मी हेतु किसी भी लड़की को न पाकर तथा सभी लड़कियों को एकजुट में रहते देखते हुए इस मनचले दुष्कर्मियों जैसे भूखी लाला, माधु लाला, बच्चा लाला, विपन लाला, सीताराम लाला, राजा प्रसाद, कपिल देव प्रसाद, बलराम लाल आदि खास यानी प्रधान थे। इन सबों की परेशानी एड़ी से चोटी तथा चोटी से एड़ी तक उठने गिरने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सब मिलकर एकजुट होकर भगवान कल्कि और इन लड़कियों की आलोचना, निंदा, विरोध एवं संघर्ष तक पर उतर हो जाते थे। परंतु भगवान कल्कि के सामने पड़ने पर इन सभी को सारी शक्तियाँ पीठ पीछे बनाने हुए सारे मनसूबे उड़ जाते थे और यह सब भय से थरथर कांपने लगते थे, झुक कर प्रणाम एवं बार बार क्षमा याचना करने लगते थे। इन सबों को भगवान कल्कि हमेशा ही धूर्त दुष्ट मनचले दुष्कर्मियों आदि कहते रहते थे, परंतु सभी को अपनी ही बेटी बहनों पर कुदृश्य डालते हुए शर्म नहीं लगती थी। कुबोली बोलते हुए जीभा नहीं कट जाती थी। तो लोग इस प्रकार के घृणित कार्य क्यों करते हो, ऐसे पूछने और बोलने पर झुक जाते थे, परंतु पीछे फिर वही करते थे। यहाँ पक्के शैतान थे सब। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
तो चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल की जय लिखें।